सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है आपके नेशनल फ्लैग के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मज़ा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो इस वीडियो में। तो अगर आप पूछोगे कि पहला वो कौन सा इंसान है जिसने नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था, तो आपको बता दें ये अभी तक अननोन है और ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि हिंदुस्तान के पहले नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन किसने किया था। वो कौन पहला इंसान है और ये अभी तक अननोन है। तो आपको बताते चले कि पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग का होस्ट 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में किया गया था और इस फ्लैग्स में रिलीजियस सिंबल्स के साथ साथ फ्लावर्स और वंदे मातरम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा आपको। और इस फ्लैग्स को 3 स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया था। पहले स्ट्रिप्स में था ग्रीन कलर, मिडिल में था येलो कलर और लास्ट में था रेड कलर। तो यहाँ पे ये सारे फ्लैग्स है जो कि समय के साथ साथ बदलता ही चला गया। तो अभी तक 6 इंडियन नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन किया जा चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दें, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पिंगली वेंकैया ने पहला नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था। तो आपको बता दें, पिंगली वेंकैया ने जो फ्लैग डिज़ाइन किया था वो पहला फ्लैग नहीं था। तो आपको बता दें, पिंगली 1 अप्रैल 1921 को विजयवाड़ा शहर का यात्रा कर रही थी। इसी दौरान इन्होंने अपना फ्लैग डिज़ाइन किया था और यह फ्लैग महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया था और इस फ्लैग में महात्मा गांधी जी का चरखा बना हुआ था। तो पिंगली वेंकैया जो फ्लैग डिज़ाइन किया था वो पहला फ्लैग नहीं था। तो चलिए अब आपको बताते कि वर्तमान के इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था। तो इनका नाम था सुरैया त्याब जी, जो कि हैदराबाद के रहने वाली थी और इनका जन्म 1919 में हुआ था। और ये बचपन से ही इनको आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि था और ये जैसे जैसे बड़ा होते गई और इनका रुचि और बढ़ते गया और आगे चलकर सुरैया त्याब जी एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन गई। और इनको ज़्यादातर लोग जीवन और समाज के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए ज़्यादा जानी जाती थी, इसीलिए लोग इनको ज़्यादा पसंद किया करते थे। फिर सुरैया ने बहादुरुद्दीन नामक व्यक्ति से शादी कर ली जो एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे। फिर बाद में बहादुरुद्दीन त्याब जी वाइस चांसलर के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्य भी किया। तो आपको बता दें, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडियन नेशनल फ्लैग पर एक रेजोल्यूशन पास किया, जहां जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्लैग का प्रस्ताव रखा, जहां पर इन्होंने कहा कि चक्र या चरखा नहीं होगा, इसके बजाय उन्होंने अशोक चक्र रखने का प्रस्ताव रखा था। वैसे तो आप इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन मैं ये जो बताने जा रहा हूँ आप ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन नेशनल फ्लैग को 3 स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्ट्रिप्स में आता है सैफरन कलर, भगवा रंग, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। नंबर 2 पर है सफ़ेद रंग, धर्म चक्र के साथ सच्चाई और शांति को संकेत देता है यह सफ़ेद रंग। लास्ट में आता है हरा रंग, जो भूमि की उपजाऊ, आस्था, समृद्धि और शुभता को दर्शाता है। वहीं बीच में आता है अशोक चक्र, जिसको धर्म चक्र भी कहा गया है। ये गहरे नीले रंग का है और इस चक्र को 3rd सेंचुरी BC में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और ये पहिया कानून को भी दर्शाता है। वहीं ये अशोक चक्र बताता है कि गति में ही जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। अशोक चक्र के अंदर 24 स्पोक्स है और ये 24 स्पोक्स मनुष्य के 24 गुणों को बताता है। तो आगे चलकर मैं आपको 24 गुण भी बताने वाला हूँ, क्या इससे आप सीख सकते हो। अगर इसको दूसरी भाषा में समझे तो ये मनुष्य के लिए बना 24 धार्मिक मार्ग है। ये 24 स्पोक्स धार्मिक मार्ग को बताता है। आप इस पे चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। वहीं ये बताया गया कि अशोक चक्र में दर्शाए मार्ग पर अगर कोई इंसान या कोई देश चलता है तो उस देश को प्रगति के रास्ते ले जाएगा। और यही वजह है कि महात्मा गांधी को चरखा को ना रखकर अशोक चक्र को मेंशन किया गया है इंडियन नेशनल फ्लैग में। तो चलिए अब आपको बताते हैं अशोक चक्र के 24 स्पोक्स के गुण। ये 24 स्पोक्स है जिसके अलग अलग गुण हैं और ये सारे गुण आपके अंदर आ गया तो आप समझ लो कि आप प्रगति के रास्ते चल रहे हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं
वो हर एक स्पोक्स के अलग अलग गुण, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। नंबर फर्स्ट, शुद्ध सिंपल जीवन जीने का प्रेरणा। नंबर सेकंड, स्वस्थ शरीर और मन से स्वस्थ रहने का प्रेरणा। नंबर थर्ड, शांति पूरे देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने का प्रेरणा। नंबर फोर्थ, बलिदान अपने देश और समाज के लिए किसी भी बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना। नंबर फाइव, नैतिकता यानी मोरालिटी प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में नैतिकता बनाए रखने का प्रेरणा। नंबर सिक्स, सेवा देश और समाज के लिए सेवा करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहना। नंबर सेवन, क्षमा मनुष्य या अन्य प्राणियों के प्रति क्षमा रखने का भावना रखना। नंबर एट, देश ईश्वर और किसी अन्य पशु प्राणियों के प्रति प्रेम रखने का सद्भावना। नंबर नाइन, फ्रेंडशिप सभी नागरिकों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए। नंबर 10, बंधुत्व फ्रेटर्निटी यानी पूरे देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए। नंबर 11, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। नंबर 12, कल्याण यानी वेलफेयर देश और समाज से संबंधित अच्छे कार्यों में अपने आप को भागीदारी करना। नंबर 13, समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी देश के विकास में सक्रिय रूप में भाग लेना। नंबर 14, उद्योग यानी इंडस्ट्री देश की इंडस्ट्री को प्रगति में लाने में सहायता करना। नंबर 15, रक्षा देश के प्रति हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहना। नंबर 16, जागरूकता यानी अवेयरनेस सच्चाई से अवगत होना और अफवाहों पर विश्वास ना करना। नंबर 17, समानता यानी इक्वलिटी समाज की स्थापना में सभी को एक जैसा देखना चाहिए, सबको इक्वली मानना चाहिए। नंबर 18, अर्थ यानी कि धन को अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करना, अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। नंबर 19, नीति यानी पॉलिसी देश की नीति में हमेशा विश्वास रखना। नंबर 20, न्याय यानी जस्टिस सभी के लिए न्याय की बात करना, सबको सामान्य मानना। नंबर 21, सहयोग यानी कॉरपोरेशन सबके साथ मिलकर काम करना। नंबर 22, कर्तव्य यानी ड्यूटीज अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना, ईमानदारी से उसको काम करना। नंबर 23, अधिकार यानी राइट्स अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना जिससे दूसरों को परेशानी हो। नंबर 24 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बुद्धि यानी विजडम बुक की ज्ञान के अलावा बुक से जो आप ज्ञान लेते हो उसके अलावा और भी ज्ञान आपको लेना चाहिए। बुक का बाहरी ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है और आपको ये लाइफ में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ये था वो 24 स्पोक्स जो कि आपको अच्छे इंसान बनाने में काम आएगा और आप अगर ये 24 स्पोक्स का ये रूल फॉलो करते हो तो आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे चलोगे। तो आपको बताते चले कि एक रिसर्च के बाद ही पता चला कि वास्तव में सुरैया त्यागजी ने ही तिरंगा का डिज़ाइन किया था। यहाँ तक कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सुरैया त्यागजी का नाम नेशनल फ्लैग डिज़ाइनर के रूप में घोषित किया है। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये पता चला होगा कि अशोक चक्र का क्या मान्य है और किस वजह से उसको झंडे के बीच में रखा गया है। और आपको ये पता चला होगा वो 24 रूल्स अगर आप सीख लिए तो आप कैसे आगे बढ़ते रहोगे। और आपको ये पता चल गया होगा कि जो हिंदुस्तान का भी झंडा है उसका डिज़ाइनर कौन है। उस झंडे का डिज़ाइनर है सुरैया त्यागजी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। चलो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।